अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक हो? सब कैसे होंगे? अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने बाग के दरमियान वाला जो बाग है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप गौर भी कर सकते हैं। मैंने अभी ये दिखाया भी है कि यहाँ पे आप देखिए सफाई किस तरह हो रही है। तो आज वैसे 4 मई है, वैसे मौसम ठंडा बना हुआ है, थोड़ा मौसम बना हुआ है, बारिश का भी इम्कान है, बादल भी गरज रहे हैं और थोड़ा सा हवा भी अच्छी चली हुई है, खूब ठंडी हवा चली हुई है। तो सवाल, मेन मकसद मेरा सवाल ये है शाह साहब से। शाह साहब जो काम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अनथक मेहनत करते हैं, इंतजार मेहनत करते हैं कि हर कोई आशा करता है कि ऐसी मेहनत कोई इन्वाय करता है, कोई रश्क करता है कि ऐसी मेहनत अगर हम करते तो हम कहाँ होते आज तक। तो शाह साहब से सवाल ये बनता है कि उन्होंने क्या ये पागलपंती की है, या उन्होंने कोई ज़्यादा तजर्बा करने लग गए हैं, या क्या वजह है कि उन्होंने ये सफाई देख सकते हैं ना, क्योंकि अब गर्मी अब बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है 40 से अबव जा रहा है, 50 तक तकरीबन इस महीने के अंत तक 50 तक चला जाएगा, अबव चला जाएगा, 50 से अबव भी जा सकता है टेम्परेचर। हीट वेव भी चली शुरू हो जाएंगी, तो गर्म हवाएं भी चलेंगी। तो शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं कि ये जो उन्होंने घास वगैरह सफाई वगैरह करी है, घास भी कटवाया है सारा कुछ, और साथ साथ पत्ता भी इन्होंने फैलाया हुआ है, तो ये क्यों किया हुआ है? शाह साहब से ये पूछते हैं। क्योंकि पत्ता जब बाग में डालते हैं तो उसमें तेला छुप जाता है, और बाद में जब पानी लगाते हैं तो वो नई जिंदगी आ जाती है उनमें, और वो दोबारा अटैक कर देता है। तो शाह साहब से पूछते हैं वो इन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या वजह है? आइए, ये देखिए इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये घास यहाँ पे उगा हुआ है, घास निकला हुआ है, ग्रीन ग्रास जो है वो निकला हुआ है। ग्रीन ग्रास ये है कि मैं इसको थोड़ा सा ये बता दूं, ग्रीन ग्रास जब गर्मियों में उगता है तो उसका नुकसान नहीं होता, उसका फायदा होता है। जब हीट वेव पड़ती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब टेम्परेचर 45 अबव चला जाता है, 50 अबव चला जाता है, तो यही जो होता है ये उसके अंदर जो पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं, उसमें साया करते हैं, उसको हीट वेव लगने नहीं देते, उसको हिफाजत करते हैं पौधों की। तो ये सवाल ये बनता है, शाह साहब ने यहाँ पे सफाई कर दी, सारा जो घास था, घास फूस था, ग्रीन ग्रास था, सारा कुछ सफा कर दिया है। तो साथ साथ देखें कि यहाँ पे पत्ता भी बिछाया हुआ है, देख सकते हैं। तो जब यहाँ पानी लगेगा तो साफ ज़ाहिर है तेले में फिर उठ जाना है, फिर उसने दोबारा बाग पे हमला कर देना है, क्योंकि तेले पे हमने कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन फिर इसमें तो छुपा हुआ है ना पत्ते में, इस पत्तों में। तो जब पानी लगेगा तो वो फिर दोबारा अटैक करेगा। तो शासन से पूछते हैं इन्होंने क्यों किया ऐसा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार का जो पहले सवाल है कि आपने घास जड़ी बूटी होती है कुदरती के ऊपर वाले बाग में जैसे हुई है, यहाँ पर भी थी, आपने ये क्यों साफ कर दी? दोस्त भी हमारे आते हैं, बागबान भी आते हैं, वो कहते हैं ये क्या जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आगे हीट वे आने वाली है। तो उसमें आपने ये काम करके दिखा दिया। तो ये उन लोगों के बताता चलूँ, उन लोगों के समझ में बात आए, शायद ना ही आए, मैं नहीं कह सकता। जब जैकोबाद सिबी में 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, 55 पर चला जाता है, तो वहाँ जो गरीब के बच्चे होते हैं उनके के लिए कोई अलहदा मौसम बन जाता है। तो अमीर के बच्चे तो एसी में चले जाते हैं, गरीब के बच्चे तो उसी गर्मी में बर्दाश्त कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनमें विल पावर होती है। यही मसला हमारे बाग का है। आप कह रहे हैं ना कि गर्मी हीट वे आ रही है, या ये सिस्टम हो रहा है, आपने पत्ता साफ कर दिया, तो फिर ये घास साफ कर दे सारी, तो फिर ये बाग में जो हवाएं, गर्म हवाएं चलेंगी, जिसको हमारी ज़बान सराइकी में लू बोलते हैं, इससे बाग झुलस जाएगा। तो आपने पत्ता जो है उसको थोड़ा बहुत, ये पत्ता सारी कहते हैं, वो घास कंट्रोल कर लेता है, तो आपने वो साफ कर दिया। लेकिन उसका मैंने आपको एक वजह बताई कि विल पावर जिस चीज़ में हो वो उससे बर्दाश्त करती है, जितनी गर्मी की ना हो। तो हमने उसके
मुतबादिल। ये आपको नजर आ रहा है टमाटर सारा, ये टमाटर आ रहा है लगा हुआ। ये जो गर्मी आएगी या जो टेम्परेचर बढ़ेगा या लो चलेगी या विल पावर लो से भाग झिलसने लगा, ये सब कुछ ये टमाटर बर्दाश्त कर लेगा। टमाटर हमने क्यों लगा, आज आपको नजर आ रहा है इसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, हमें कोई मसला नहीं है। हमने बाग को साफ सुथरा कर दिया, इसकी विल पावर बढ़ रही है, टमाटर बढ़ रही है, टमाटर इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर बाग ने टमाटर को सपोर्ट दी 1%, तो उसने उल्टा, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, इसको 1% आप दोगे उस पर, तो वो उल्टा बदले आपको 10% मिलेगा किसी न किसी तरीके से। तो ये भी ऐसे हो गया, टमाटर ने इसे 10% ज्यादा, जो बाग की तरफ से 1% मिला, उसे 10% ज्यादा टमाटर ने उसे मुआवजा दिया। तो दूसरी बात पत्ते वाली, ये पत्ते वाली आ जाती है। पत्ता क्यों आपने बाग में या पानी लगाएंगे तो पत्ता क्यों, ये पत्ता वाकई क्या करता है, तेला लाता है, तेला बीमारी लाता है पत्ता। लेकिन हमने बाग में पत्ता इस तरह किया है, इसको मिट्टी के साथ मिक्स किया है। दूसरे नंबर पर ये पत्ता जमीन को ठंडा रखता है, ये भी एक बेनिफिट है। पत्ता जमीन को ठंडा रखता है। कोई जगह हो आपको अगर गर्मी ज्यादा हो रही है, जैसे टमाटर को लग रहा है, आप उस पर पत्ते रख दें तो टमाटर वो आपको उसको शायद उसकी जल्द नहीं जल सकेगी। इसी तरह पत्ता ये काम करता है। लेकिन हमने मिट्टी भी साथ मिक्स की हुई है, देख रहे हैं मिट्टी, ये जमीन की एनर्जी बढ़ा रहा है। ये एक कुदरती खाद, कुदरती खुराक, ये जब उसे एक कुदरती खुराक देसी घी मिल रहा है, तो आप अंदाजा करें, आजकल के देसी घी ना, आजकल तो देसी घी खाद वाले हैं, ये फुल देसी घी जैसे पहले ज़माने में होता था वो इसे मिल रहा है। तो इसमें कितनी एनर्जी आ रही है, वो तो आप ही सोच सकते हैं। तो फिर इसे क्या बीमारी इस पर हमला कर सकती है, तेला इस पर बैठ सकता है। आप देख रहे हैं हमारे बाग की सूरत हाल। पहले इस बाग में जैसे इसमें घास है, इसमें ऐसे घास था, वो खत्म हो गया। जैसे इसमें पत्ता पड़ा है, वैसे ये हम भी मिक्स कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको हमने बना दिया है, इसकी सेटिंग कर दी है। ये इसको आप देख, सारा निज़ाम देख रहे हैं, ये इसकी मिट्टी सब चीज़ ताज़ी कर दी, इसको विल पावर देगी। इसको अगर हम पानी ना भी दें, ये अपनी विल पावर पर ठहर सकता है, क्योंकि इसे जो हमने खुराक दी है पत्ते की सूरत में, जो जड़ी बूटी थी उसको तलफ करके, ख़त्म करके, वो भी हमारी खाद बन गई है। अभी आप जब वो चीज़ें खाद बन गया है, इसको बाग की जब आप सूरत देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है पानी, उधर साथ ही टमाटर इसको बेहतरीन ताकत फराम कर रहा है अपनी, वो जो ये बुखारात छोड़ता है ठंडे, उसकी बदौलत। तो फिर हमारा बाग क्यों ना इस तरीके से हो। अभी आप इस चौरसे को देख रहे हैं, ये किस तरह इसने अंगूर की तरह फल फैला हुआ है, ऊपर ये अपना सिस्टम बना रहा है अम्ब्रेला नुमा। ये सारे पौधे हमारे ऐसे विल पावर में खड़े हैं, ताकत में खड़े हैं। इनको अगर एक साल पूरा पानी ना भी दें, इनको ये पानी हमसे नहीं मांगते, दें तो रोज़ाना दें, ये कहते हैं ले आओ। यही वजह है, अगर आप देसी चीज़ पर आए, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, दरख्तों को ना काटें, दरख्त बढ़ाएं, बागात बढ़ाएं, विल पावर बच्चों की बढ़ाएं, तो ये भी हमारे बच्चे हैं। इस तरह कोई बीमारी इसके नज़दीक नहीं आएगी, तेला भी नज़दीक नहीं आएगा, उल्टा ये देसी खाद, देसी घी भी बन जाएगा। जैसा पुराने वक्तों में याद हो कि अबू भी कहते हैं, मुझे भी अपना बचपन का कुछ खास याद है अच्छी तरह, कि बचपन में अगर इनको
दिन में अगर रोटी मिल जाती नसीब हो जाती थी, बड़ी बात होती थी। लोग रोटी के तरसते थे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, काम बहुत ज़्यादा करते थे। याद हो आपको, पिछली जो पीढ़ियाँ थी, पिछली नस्लें थीं, वो कितना काम करते थे। जैसे शाह साहब के दौर में, शाह साहब के वालिद के दौर में, जो हमारे दादा हैं, उनके दौर में रोटी मिलना भी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन वो लोग काम करते थे, तब मशीनें नहीं होती थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ जो बैलगाड़ी होती है उसके ज़रिए वो जो ज़मीनें होती थी वही, मतलब उसमें हल चलाते थे बैलगाड़ी के ज़रिए से। तो 1 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए, उसमें हल चलाने के लिए कम से कम दिनों लग जाते थे, 1 दिन में नहीं, दिनों लग जाते थे। आजकल तो घंटे में हो जाता है, ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए, हल के ज़रिए काम बन जाता है। लेकिन पहले ये काम बहुत मुश्किल होता था, लोग मेहनत करते थे। वही चीज़ बता रहा हूँ, अब लोग मेहनत नहीं कर, वो वही लोग खाते पीते ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, याशी भी करते हैं, फिर जाके वो काम भी नहीं कर पाते, वैसा काम नहीं कर सकते जैसे पहले होते थे। बड़े बड़े जो देसी आम के दरख्त होता हुआ करते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त हुआ करते थे, 20-20, 25-25 फुट ऊपर वाले, बहुत ऊंचे जो दरख्त हुआ करते थे, मुझे याद है अक्सर। तो उस पे चढ़ जाते थे, उस पे सफाई वगैरह करते थे, उसका बूर काटते थे, उस पे आम तोड़ के आते थे। रोज 100-150 पेटी आराम से तोड़ लेते थे। आजकल तो 10 पेटी भी मुश्किल, 20 पेटी या 30 पेटी मुश्किल से निकलती है एक दिन में। ये हालात है। लेबर भी बहुत ज्यादा होती है, पहले लेबर एक एक दो बंदे पे होती थी, आज आजकल बहुत ज्यादा होती है, फिर भी वो रिजल्ट नहीं दे पाते। मेन चीज कहने की बात है कि जो हमारा ये जो है, हालांकि ये टेक्नोलॉजी हम उस पे चल रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम देसी है। टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सिस्टम है, इसकी कटिंग वगैरह, प्रूनिंग वगैरह, सारा कुछ जो इसका साइज है, वो दरख्त का पौधे का जो साइज है वो छोटा भी है, सारा कुछ ठीक वो है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक है। फिर ये पहाड़ी हिली टाइप, जो हमने पहाड़ी टाइप जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर स्टेप बनाए हुए हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही है। ये सिस्टम वही देसी रहेगी, हमारा काम अपने हाथों से करते हैं, कोई मशीन नहीं आती यहाँ पे, कोई मशीन वाला काम नहीं होता, सीधा हाथों से देसी तरीके से काम होता है, ये सबको पता है। तो इस वजह से हमारे जो सिस्टम बना हुआ है वो हम भी देसी तरीके से रखा हुआ है। जैसे ये ढेरी लगाई हुई मिट्टी की है, उसके साथ ढेरी लगाई हुई है, ये सारा पुराना तरीका ही है। पुराने ज़माने में जब पत्ता गिरता था या कोई फसल लगाते थे, उसके बाद उस फसल को हम आग लगाते थे, उसको वहीं दफन कर देते थे ताकि वो देसी खाद बन जाए। जैसे ये पत्ता जो है, इतना पत्ता जो लग मिक्स कर रहे हैं, ये देसी खाद बन रहा है ना, मैं नुकसान नहीं कर रहा ये, देख सकते हैं आप। तो इसके अलावा जो आप देख सकते हैं घास निकाला, हीट वेव तो आ रही है, क्योंकि अगर ज़माने में चले जाएँ तो हीट वेव बहुत ही थी। टेम्परेचर बहुत होता था, लेकिन हीट वेव इतनी नहीं होती जैसे आजकल होती है। उसके बावजूद हमने इसका जो घास है वो निकाला, इसकी सफाई की, पत्ता बिछाया, तो ये एक किस्म का इसको जब ताकत देगा, जब पौधे को ताकत मिल जाएगी, जैसे एक इंसान होता है उसको जब ताकत मिलती है, जब वो बीमार नहीं होता तो बीमारी उस पर अटैक नहीं करती। ये सबको पता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखें आप, कि जब कोई इंसान या कोई पेशेंट जब सेहतमंद हो जाता है तो उस पे बीमारी असर नहीं करती। जैसे अगर इंडियन के वो देख लें, युवराज सिंह जो थे, क्रिकेटर थे, इंडियन क्रिकेटर थे युवराज सिंह, जिनको कैंसर हुआ था, वो लड़े कैंसर के साथ लड़े, लेकिन उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भी जितवाया था इंडिया को। आप खुद अंदाजा करें कि वो किस तरह वो लड़े होंगे, किस तरह उन्होंने सिस्टम, अगर उनमें विल पावर ना होती, अगर वो हमारी तरह जैसे आजकल के बच्चे जो हैं इस तरह होते, तो वो कैंसर के साथ लड़ ना पाते कभी भी। वो लड़ा भाई। तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ विल पावर पे खड़ी है, वो चीज़ कभी उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेचर चीज़ें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नेचर जो होती है वो नुकसान नहीं देती, वो हमेशा फायदा देती है, कोई नुकसान नहीं देती। ये बस आप आजकल के लोगों के दिमाग में छुपा हुआ बात लगी हुई है कि तो नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं होता, और सब वो कोई ना कोई उसमें फायदा होता है अलग की तरफ से। तो देख सकते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ तो दिनों बाद आपको यही हम चौसा देख रहे हैं, इस चौसे का फल दिखाएंगे कितना खूबसूरत लगता होगा। तो ये नहीं था, मिलता वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।